राज्यसभा चुनाव की नई तारीख का ऐलान हो गया है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। राज्यसभा की 55 सीटों में से 37 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे, लेकिन मौजूदा मुसीबत के चलते बाकी बची 18 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव नहीं हो पाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इन 7 राज्यों की 18 नहीं बल्कि 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव होगा। रिपोर्ट देखिए। 2 महीने से ज्यादा की पूर्णबंदी के बाद मौजूदा मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर देश में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने भी राज्यसभा चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब राज्यसभा चुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग होगी, लेकिन अब 7 राज्यों की 18 नहीं बल्कि 10 राज्यों की 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने 18 सीटों के साथ उन 6 सीटों पर भी चुनाव कराने का ऐलान किया है जो जून जुलाई के दौरान खाली हो रही हैं। इसमें अरुणाचल और मिजोरम की एक तो कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। अरुणाचल और कर्नाटक की सीट इसी महीने खाली हो रही हैं, जबकि मिजोरम की सीट जुलाई में खाली हो जाएगी। इन सभी सीटों पर आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उम्मीदवार 9 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, फिर 10 जून को नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 12 जून है। बाकी 18 सीटों के साथ इन सीटों पर भी 19 जून को ही वोटिंग कराई जाएगी और परिणाम भी उसी दिन आ जाएंगे। जिन 10 राज्यों की 24 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, उनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की 4-4, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। तो अब आखिरकार राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में जिन दिग्गज नेताओं को राज्यसभा पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, उनके लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है और राज्यसभा चुनाव से पहले वोटों का इंतजाम करने के लिए पार्टियां कौन से सियासी दांव पेच आजमाती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।